आज के पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के लास्ट तक बने रहना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, समझ पर आधारित काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो साथियों हम इसमें कवर करा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिस भी प्यारी बहनों का हमारी पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, इनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? वेब सर्च इंजन जो है, वेब सर्च इंजन किसके द्वारा वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए कमेंट करके। आपको जो भी उत्तर इसका सही लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? वेब सर्च इंजन किसके द्वारा वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? वेब क्लाउडर कहा जाता है, क्लाउडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवाश्रय योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, और डी नंबर आपका होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संबला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंत तक आपको जरूर बने रहना है। जिस भी प्यारी बहनों का हमारे पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, इनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। संबला योजना का उद्देश्य क्या है? सभी धर्म के प्रति समानता, बी नंबर लड़कियों के लिए मुक्त परिवहन सेवा, किशोरियों की सशक्तिकरण, और डी नंबर आपका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा थर्ड नंबर ऑप्शन का सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? सी, किशोरियों का सशक्तिकरण इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चनों को एक ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं साथियों, और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बताइए कमेंट करके फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है सुनना, बी नंबर देखना, सी नंबर छूना, और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए इसकी प्यारी बहनों, क्या होगा फोर्थ नंबर का सही उत्तर? कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? देखना। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो देखने से सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है तो क्या कहा जाता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि और सामान्य बुद्धि। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए, फटाफट क्वेश्चनों के आंसर बताइए हमें, कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने लास्ट में हमें टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चनों में से सही उत्तर कितने आते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 110 के मध्य होती है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 7 से 13 वर्ष, 6 से 12 वर्ष,
5 से 11 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? सभी लोग को कमेंट करना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। सभी प्यारी बहनें जितनी भी देख रही हैं सबको कमेंट करके फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 6 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। और किसके तहत दिया जाता है? किस अधिनियम के तहत? आंगनवाड़ी योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है? चलिए पहले क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके जो भी ऑप्शन आपके सही उत्तर लगते हैं आप हमें कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताइए। एक बच्चों की बुद्धि का विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बहनों कमेंट करिए इसकी आंसर को, क्या होगा इसका सही उत्तर? एक बच्चों की बुद्धि का विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तुलनात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, विकासीय विधि और मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि एक बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? सभी को कमेंट करना है। विकासीय विधि इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चनों को आप पढ़िए सबसे पहले और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। चलिए सभी को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कम्युनिटी ओनरशिप का उद्देश्य क्या होता है? बाहरी मदद पर निर्भर करना, व्यक्तिगत लाभ बढ़ाना, केवल सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कि सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है? सामुदायिक संगठन का महत्व क्या है? ठीक है, क्वेश्चनों के 1 से 2 बार आपको ध्यान से पढ़ना है प्यारी बहनों और इसके आंसर को आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। सामुदायिक संगठन का जो महत्व है क्या होगा? संगठन को असफल बनाना, केवल सदस्यों की संख्या गिनना, केवल फंडिंग का आकलन करना और डी नंबर संगठन के पारदर्शिता और प्रभावशीलता को जांच करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट करके फटाक से आप बताइए हमें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? संगठन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करना। इसका डी नंबर इसका सही उत्तर होगा प्यारी बहनों। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संश्लेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करिए। सारे इनके सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि निम्न में से कौन सा प्रभावी संश्लेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? ठीक है, दोषपूर्ण स्थान, दोषपूर्ण भावभंगिता, दोषपूर्ण उच्चारण और दोषपूर्ण प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संश्लेषण जो है मनोवैज्ञानिक को अवरोधक करता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण प्रतिरक्षीकरण इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण में सबसे अच्छी सहायक श्रव्य कौशल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है पूर्वाग्रह श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य और सक्रिय श्रव्य। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सक्रिय श्रव्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है प्रभावी संश्लेषण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है वो प्रभावी संश्लेषण से संबंधित है? ठीक है, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। कमेंट करके बताना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है समन्वय, बी नंबर स्पष्टता, अवधान और डी नंबर पदानुक्रम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा जो सिद्धांत प्रभावी संश्लेषण से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? पदानुक्रम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, तो आपको अंत तक बने रहना है क्वेश्चनों के। 13 नंबर क्वेश्चन है। सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर कि सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच का पहला कदम कौन सा होगा? समाधान लागू करना, संसाधनों को जुटाना,
योजना को बंद करना, समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो समुदाय संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या होता है? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, कौन सा आपको लगता है कमेंट करके बताइए सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, समस्या की पहचान करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चनों को रट लेना है क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गार्डन के साथ बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, गार्डन के साथ बुद्धि का अभिमान जो है निर्धारित किया और इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा बुद्धि जो है वो गार्डन के बुद्धि के अधिमान से संबंधित नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि कहा जाता है। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे के मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसे बच्चों की बुद्धि लब्धि होगी, क्या होगी बुद्धि लब्धि? चलिए कमेंट करके बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए प्यारी बहनों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक बच्चे के मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसके बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120, बी नंबर है 100, सी नंबर 80 और 125। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताना है प्यारी बहनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 125। क्या हो जाएगा? 125। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, यह किसने किया है? तो किसने कहा है साथियों? बी.एन. झा ने कहा है, जीन पियाजे, डेविस और स्किनर। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा चारों ऑप्शन में से। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान का है स्किनर। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चनों को रट लेना है प्यारी बहनों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस माह के आयु से पहचानने लगता है? 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में और 5 वर्ष में। ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस वर्ष या माह में आयु में वह पहचानने लगता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा सही उत्तर। आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 5 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 2 से 7 वर्ष, बी नंबर 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो पियाजे के अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो क्या हो जाएगी, कौन सी अवधि मानी जाती है? कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। डी नंबर, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 19 नंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चलिए प्यारी बहनों पढ़िए क्वेश्चनों को सबसे पहले और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्यारी बहनों कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 280 दिन। कितना लगता है? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बालक का विकास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से और इसमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन ए सही होगा? बी नंबर शरीर से पैर की ओर, बी नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा आप हमें कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। सभी को बताना है, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनें, सबको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, सिर से पैर की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। ठीक है,
ठीक है साथियों, तो कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा, चलिए कमेंट करिए, सभी को करना है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका जो गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए क्वेश्चनों को पढ़िए सबसे पहले और इसके बाद ध्यान से इसके आंसर को बताना है आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? सक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के 3% आरक्षण प्राप्त किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है, अक्षमता मामलों के मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए 23 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा। सभी को प्यारी बहनें जो भी वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 24 नंबर, कम सुनने वाले बालकों के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को आंसर को बताइए कि कम सुनने वाले बालकों के लिए कौन सी जो शिक्षण विधि है वो अपनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है श्रव्य ध्वनि, बी नंबर चिन्ह भाषा विधि, हस्त विधि और उपयुक्त, डी नंबर सभी। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर बताइए कमेंट करके प्यारी बहनों कि कौन सा विधि जो है कम सुनने वाले बालकों के लिए उपयोग की जाती है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे, उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा, डी नंबर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भाधान की काल की जो अवस्था नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को सबसे पहले 1 से 2 बार पढ़ते हैं कि गर्भाधान काल की जो अवस्था नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। ऑप्शंस आपके सामने 4 लिखे हुए हैं और इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, सभी प्यारी बहनों को जो भी इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन ए, ठीक है, बी नंबर, सी नंबर और सी। ठीक है, तो 25 नंबर का जो डी नंबर सही उत्तर होगा, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मानव जीवन की मनोभौतिकी एकता कहलाती है। ऑप्शन ए है शरीर एवं हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास और डी नंबर है शरीर तथा हृदय का विकास। ठीक है, तो मानव जीवन के मनोभौतिक एकता कहलाती है। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, क्या हो जाएगा? मन तथा शरीर का विकास जो होता है वो मनोभौतिक एकता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकलांग बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांग बच्चों को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम, शारीरिक दोष और इसमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए इसके ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा कि विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का ये पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने प्यारे भाई बंधुओं के पास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का सी नंबर, शारीरिक दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक दोष। विकलांग बच्चों को हम क्या समझते हैं? शारीरिक दोष। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनो अभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध और असामान्य बालक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करना है आपको। मनो अभियान का जो उपयोग है डैश उपचार के लिए किया जाता है। 28 नंबर का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, बाल अपराध। क्या हो जाएगा? बाल अपराध माना जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 29 नंबर है कि जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डी होती है। ठीक है,
प्यारी बहनों कमेंट करके बताना है प्यारी, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डी होती है वो कितनी होती है, 106, 120, 220, 230 और 270। ठीक है, तो क्या होगा इसका से उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 270 हड्डियां होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ अंतर्दृष्टि, हस्तक्षेप, और सी नंबर है यंत्रीकरण और अनुकरण। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। अंतर्दृष्टि कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। चलिए कमेंट करके क्वेश्चन को बताना है प्यारी बहनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 450 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम और 350 ग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 350 ग्राम बालक का जो शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है, योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायक, और डी नंबर आर्थिक स्वतंत्रता, और डी नंबर उपयुक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप सही उत्तर क्या होगा। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन इसके चारों ऑप्शन सही उत्तर होंगे, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, 33 नंबर का जो सही उत्तर होगा, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था और किशोरावस्था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब कर लेता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको कमेंट करना है प्यारी बहनों जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। तो बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब करता है, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 5 वर्ष में। ठीक है, तो रंगों की पहचान बालक कितने वर्षों में करता है, 3 वर्षों में। कब करता है, 3 वर्षों में। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है, आवश्यकता, रुचि, असुरक्षा और अभिवृत्ति। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, असुरक्षा। क्या हो जाएगा साथियों, असुरक्षा इसका सही उत्तर है प्यारी बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, जो किशोरावस्था के चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्या होगा, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ये वीडियो उनके लिए है जिसका पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें साथियों, और जिस भी भाई बंधुओं का हमारे पेपर है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिसका भी पेपर जो है आने वाले अप्रैल महीने में है। ठीक है, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बने रहना है। धन्यवाद।